नमस्कार दोस्तों। दिल्ली में जैसे बीजेपी का वनवास 27 साल बाद खत्म हुआ और बीजेपी की सरकार बनी, उसके बाद अब जो अगली निगाहें हैं वो है बिहार की सियासत पर टिकी हुई, जहां अक्टूबर और नवंबर के दौरान विधानसभा चुनाव होने हैं और यहां पर पिछले चुनाव के दौरान बीजेपी की बदौलत एनडीए की सत्ता में वापसी हुई थी। ऐसे में इस बार फिर बिहार की सियासत में बीजेपी का रोल सबसे अहम होने वाला है। तो दूसरी तरफ बीजेपी के सहयोगी हैं, इस बार अपने बिखरे जनाधार को मजबूत करने की प्लानिंग कर चुके हैं। नीतीश कुमार बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में सीट बंटवारे की सुगबुगाहट भी शुरू हो चुकी है और कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा खत्म होने के साथ ही जेडीयू ने 125 सीटों की पहचान कर ली है, जहां वह खुद मजबूत बताते हुए सीट शेयरिंग में अपना दावा ठोकने का मन बना चुके हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जेडीयू जिन सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, उनमें से 20 सीटों पर बीजेपी के मजबूत विधायक हैं या फिर ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी ने पिछला चुनाव लड़ा था और उसे हार मिली थी। अब सीट शेयरिंग पर जेडीयू की क्या प्लानिंग है ये भी समझिए। जेडीयू की प्लानिंग है, अब फार्मूले की बात करें तो जेडीयू ने अपनी सीटों की एक लिस्ट तैयार की, जैसे 2010 और 2015 के विधानसभा चुनाव के अनुसार से पार्टी ने 2010 में 141 सीटों पर लड़कर 115 सीटें जीती थी और दूसरी ओर बीजेपी ने 102 सीटों पर लड़कर 91 सीटें जीती थी। 2020 की बात करें तो जेडीयू ने अपनी लिस्ट में 2010 और 2015 के विधानसभा चुनाव में अपने प्रदर्शन के आधार पर ही ये तैयार किया। अब 5 साल बाद जेडीयू 2015 में 101 सीट पर चुनाव लड़कर 71 सीटें जीती और तत्कालीन सहयोगी थी आरजेडी, उससे 101 सीट पर चुनाव लड़ा और 80 सीटें जीती। महागठबंधन के तहत विपक्षी मोर्चे की सरकार बनी थी, लेकिन वह 2.5 साल से ही टकराव के चलते गिर गई थी, ज्यादा दिन तक नहीं चली। अब जेडीयू के जो नेता हैं वो इस पर बयान दे रहे हैं अंदरूनी सूत्रों पर। उन्होंने कहा कि 2020 के चुनाव के नतीजे के आधार पर सीट बंटवारे की बात नहीं करनी चाहती थी, क्योंकि यह एक अलग बात थी। पार्टी के नेता ने इस बात पर कहा कि 2020 का विधानसभा चुनाव हमारे लिए एक अपवाद था, क्योंकि चिराग पासवान की जो लोक जनशक्ति पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की जो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी थी, वो हमारा खेल बिगाड़ दिया था और चिराग पासवान ने वोट काट कर हमें ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। इस बात की भी बात कही गई। अब उपेंद्र कुशवाहा ने भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर के शाहाबाद इलाके में नुकसान पहुंचाया था। जेडीयू 2020 और 115 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन 43 सीटें मिली, जबकि बीजेपी ने 74 सीटें जीतकर इसे बेहतर प्रदर्शन बनाया। अब जब पासवान और कुशवाहा दोनों एनडीए में वापस आ गए हैं, तो फिर जेडीयू को अपने सहयोगियों के वोटों की वजह से ही बेहतर स्ट्राइक रेट के साथ बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। जेडीयू नेताओं ने कहा है कि पंचायत स्तर की जो कार्यकर्ता हैं, उनसे मिली प्रतिक्रिया के आधार पर हम चंपारण, मुजफ्फरपुर और उत्तर बिहार की कुछ अन्य सीटों की तलाश कर रहे हैं, जो कि अन्यथा बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। अब हम सीटों की अदला बदली भी कर सकते हैं। हमारी पसंदीदा सीटों की लिस्ट में बीजेपी की लगभग 10 सीटें मौजूद हैं और अन्य अन्य भी 10 सीटें हैं, जिन्हें बीजेपी ने राजद से खो दिया। हालांकि बीजेपी का कहना है सीट बंटवारे पर चर्चा करना अभी जल्दबाजी होगी। बीजेपी के प्रवक्ता है मनोज शर्मा, उनका कहना है कि सीट बंटवारे पर चर्चा अभी नहीं करनी है, जल्दबाजी हो सकती है, लेकिन एनडीए के सहयोगी जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। लिस्ट तैयार की जा सकती है और एनडीए के सीट बंटवारे के बातचीत के दौरान हर सीट पर चर्चा की जाएगी। साथ ही बीजेपी ये भी कह रही है कि हर पार्टी आगे बढ़ना चाहती है और हम इसमें कुछ भी गलत नहीं है। जहां तक 2020 और 24 में शाहाबाद और मगध में हमारे खराब प्रदर्शन की बात है, तो हमने पिछले नंबर में चारों विधानसभा उपचुनाव जीतकर इसे गलत साबित किया। उपचुनाव में बीजेपी ने सभी सीटें जीती थी और इसमें राजद का गढ़ माने जाने वाले जो बेलागंज और रामगढ़ भी शामिल है। गया जिले के बेलागंज ऐसी सीट थी जहां राजद ने 34 साल से अधिक समय से हार नहीं देखी थी। लेकिन अब देखना दिलचस्पी होगा आने वाले समय में कि सीट बंटवारे को लेकर बिहार में बीजेपी और जेडीयू के बीच में कितना पेच फंसता है, कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ती है और जीतती है। फिलहाल आपको जानकारी सही लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।